नमोस्तु। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से चंदेरी में गुफा मंदिर निर्माण खंडार जी का कार्य द्रुत गति से चल रहा है और भगवान हम सभी चंदेरी वासियों की यही कामना है कि आपके श्री चरण चंदेरी में पड़े और यह कार्य द्रुत गति से संपन्न हो, ऐसी हम सभी की भावना है भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्री आदित्य मनिया जी भोपाल से अपनी भावनाएं रख रहे हैं। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के लिए पूछ समय था महाराज, आपकी कृपा से 75 साल में मंगलवार है सभी जैन लोग बैठ समाज जाएंगे। में आर्यकरण सकलमती समुन्नत माता जी का उन्होंने 10 लक्षण पर कराया। सब आपकी कृपा है महाराज। आगे उस मंदिर में शीतकालीन वाजने के लिए आपसे प्रार्थना है और पूज्य माता जी समस्त भोपाल में भ्रमण के इस आशीर्वाद के साथ आपकी जय हो महाराज। हमारे पास समय का अभाव है और बहुत से जगह से श्रावक श्रेष्ठी आए, उन सभी की तरफ से मैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में आप सबकी तरफ से भावना रख रहा हूं कि जहां जहां की समाज आई हैं, भावनाएं लेकर आई हैं, हे आचार्य गुरु और आपके चरण उन सभी नगरों में पड़े और उनकी भावनाएं पूर्ण हों। और अब मैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ आप सभी की ओर से अपनी ओर के निवेदन करता हूं कि हे आचार्य गुरुवर, अपनी अमृतमय दिव्य देशना से हम सभी के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। अब जो जहां है वहीं बैठ जाएगा। शीघ्रता जुलूस शांति का वातावरण बनाएंगे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज रविवार है और दूर दूर से आप लोग आए हैं और मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल व्यतीत हुआ है और अनेक प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करता हुआ बहुत दूर दूर से यात्रा करता हुआ आया है और भविष्य में और कितना काल व्यतीत करना है संसार में किसी को भी ज्ञात नहीं है। मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए अपने को भले ही अल्प समय के लिए क्यों न हो शांति के साथ बैठ करके थोड़े से आत्म तत्व के विषय में सोचना चाहिए। सब अपने अपने मोबाइल को बंद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मोबाइल में आत्म तत्व नहीं आने वाला है। ये समझे? हाँ, मोबाइल में ये सारा जो मॉडल है, जो आकृति है, शरीर की आकृति वही मात्र आती है कैमरा में, और बाकी जो अमूर्त आत्म तत्व है जो कि वह प्रतिपल दुख का अनुभव कर रहा है, उसको सुख शांति नहीं है। और सुख शांति प्राप्त तो करना चाहता है, किंतु उसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। सारे भौतिक चकाचौंध से अपने आप को मोड़ करके अपनी आत्मा में उपयोग लगाना, यह आज केवल आपके लिए ही नहीं, श्रवण के लिए भी कठिन सिद्ध हो रहा है।
महाराज जब आपके लिए कठिन है तो हमारा कब नंबर आएगा? है नंबर आना तो है, क्योंकि जो नर्सरी में है उसका भी विकास हो रहा है। इसलिए भले आप नर्सरी में सही, किंतु दृष्टि आपकी आत्मा की ओर होना चाहिए, आपकी दृष्टि पंच परमेष्टि की ओर होना चाहिए, जिसके माध्यम से आत्मा में निर्मलता आती है। और गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, सांसारिक कार्य तो आप लोग करते हो और धार्मिक कार्य भी आप करते हैं, किंतु इन क्रियाओं को करते समय अपने आप को भूलने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मैं जो है ये बहुत अपने आप में आत्म तत्व को भुलाने के लिए कारण है। मैं का अर्थ क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं, मैं का त्याग करो और मैदान में आ जाओ। ये मैं का त्याग नहीं हो पाता और ये अहम का प्रतीक माना जाता है, और अहंकार भाव आ जाता है तो केवल मैं के अलावा उसके दृष्टि में और किसी का अस्तित्व देखने में नहीं आता। जबकि प्रत्येक संसारी प्राणी का पृथक रूप से अस्तित्व है, इसके उपरांत भी अस्तित्व की दृष्टि से समानता देखने में आती है, किंतु समानता में उसको आनंद नहीं आता। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वह तत्पर होता है। बात समझ में आ रही है ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी ताली बज रही है। अपने आप को हाईलाइट मत करो। वीआईपी ये क्या वस्तु है? अपने आप को महत्व दर्शाना जाता है, वो क्या वीआईपी वस्तु है? जीव मात्र के अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। जानना, देखना और संवेदन करना संसारी प्रत्येक जीव का यह स्वभाव है, किंतु स्वभाव की ओर दृष्टि उसकी जाती नहीं है। हमेशा वह परिधि में घूमता रहता है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, जिसने सुन लिया है वह फिर से सुन ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार सुनने से ही आनंद आता है, बल्कि वह मन की एकाग्रता बनी रहती है। महाराज बार बार उन्हीं उसी चीज़ को क्या सुनना है? ठीक, फिर हम ये पूछना चाहते हैं, प्रतिदिन वही दाल रोटी कब तक खाना है? ये कोई नहीं कहता है। खाने पीने की वस्तु वह रिपीट होती चली जा रही है। सुबह भी वही खा रहा, मध्याह्न में भी वही, कल भी वही खाया था, और आज और कल वर्षों तक वह उसी विषयों का उपभोग कर रहा है, किंतु उसको उससे बोरियत का अनुभव नहीं होता। किंतु धार्मिक क्षेत्र में कोई भी प्रसंग सुनाते, ये तो सुनी सुनाई बात है, तो ठीक है सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि सुनना अलग है और उसको आत्मसात करना अलग होता है। एक पतली सी किताब थी, पुस्तिका, उसको हमने बहुत पहले देखी थी, जिस समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, स्कूली पढ़ाई करता था, और वह किताब मुझे देखने को मिली, और उसके कवर पृष्ठ पर चित्र है और उसमें लिखा हुआ है मोक्ष नगरी। समझ रहे ना? आप अपने अपने नगर की बात कर रहे थे अभी। हाँ, हम भोपाल से आए हैं, हम सतना से आए हैं, हम अमुक नगर से आए हैं। ठीक है, आए हैं तो जाना तो है ही। हाँ, रिटर्न जो टिकट है वह साथ लेकर के आते हैं हम, है ना? तो ये अपने अपने नगर की बात मत करो, हम दूसरी बात करने जा रहा हूँ मैं।
मोक्ष नगरी लिखा हुआ था। उस कवर पृष्ठ पर समोसन की रचना है, सर्किल में, बिल्कुल गोलाई में। और समोसन तो समोसन की आकृति गोलाई को लेकर के होती है। और समोसन का वह चित्र है और उसमें शुद्ध परमेष्टि का भी चित्र है, अनंत परमेष्टि का भी, पांचों परमेष्टियों का वहाँ पर चित्र है। और उसमें एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि जिसके हाथ में क्या है, लाठी है। आप सुनिए, नहीं तो फिर वह चित्र गायब हो जाएगा। अब बीच में और कार्य न करें, एकाग्रता भंग हो जाती है। तो पंच परमेष्टि का चित्र है उस कवर पृष्ठ पर, और एक वृद्ध व्यक्ति है लाठी टेकता हुआ, वह घूम रहा है और उसके आंखें नहीं हैं। इसलिए वो लाठी टेकता हुआ और एक हाथ से वह दीवार को स्पर्श करता हुआ वह घूम रहा है। और जिस समय प्रवेश करने का समय आता है उस समय उसको खुजली होती है, पुनः आगे बढ़ जाता है। और इस प्रकार वह घूम रहा है। चलचित्र तो उसमें नहीं है, किंतु भाव उसमें यही दर्शाया है। और पुनः वह घूम जाता है, राउंड लेता है, और ज्यों ही वह गेट आ जाता है, प्रवेश द्वार, उस समय पुनः उसको सिर में खुजाने का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार वह राउंड ले रहा है। अर्थ ये है कि अभव्य का प्रवेश समोसन के अंदर नहीं है। सोचो, विचार करो। और आप लोग सब प्रवेश पा चुके हैं, ध्यान रखो। इसका अर्थ आप लोग भव्य हो। हाँ, निकट भव्य भी हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। 2-4 भव के भीतर भी जो मोक्ष का लाभ लेता है वह भी निकट भव के अंतर्गत ही आता है। और दूसरी बात यह है कि अभी महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हो करके ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, लगभग 2500 वर्ष हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे सही। इसके पूर्व में उनका भी जीवन हम और आप जैसे इसी प्रकार वो भी संसार में परिभ्रमण करते हुए आए। प्रत्येक, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो अतीत का इतिहास है वह समानता को लेकर के, क्योंकि अनंत काल व्यतीत किया है प्रत्येक जीव ने अतीत में। इसलिए मैं कह रहा था, मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ जैसे आप लोग आ रहे हैं। वस्तु तो अतीत की कोई स्मृति नहीं, अनंत भव व्यतीत हुए हैं, उसका कोई एहसास नहीं, न उसकी कोई स्मृति है। अनंत बार नरक गति को भी प्राप्त कर लिया है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर लिया है, मनुष्य और देव गति को भी प्राप्त कर लिया है, एकेंद्रिय आदि जो क्षुद्र पर्याय हैं उनको भी प्राप्त कर लिया है। इसके उपरांत भी उसकी आंखें खुली नहीं। एकेंद्र में वैसे ही आंख नहीं हुआ करती, खुलेगी कैसे? किंतु उस एकेंद्रीय पर्याय से ऊपर उठ कर के मनुष्य पर्याय को जिसने प्राप्त कर लिया है उसकी आंखें तो हैं, किंतु आंखें काम कर रही हैं क्या? नहीं। उन आंखों का उपयोग किस ओर किया जा रहा है? बोलने के लिए मुख है, मुख से बोल सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है, कर्णेंद्र से सुना जा सकता है और मन से सोचा जा सकता है,
लेकिन किसको देख रहे हैं हम, किसको सुन रहे हैं, किसका विचार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मन में विचार आता है कभी? आंखों के द्वारा प्रभु का दर्शन करो, हैं? आंखों के माध्यम से प्रभु का ही दर्शन करना चाहिए। एक दूसरे का परिचय क्यों देना चाहते हो आप? क्योंकि आंखों के माध्यम से एक दूसरे को परिचय दिया जा रहा है, किंतु उसके माध्यम से आत्मा का कोई भी परिचय नहीं हो पा रहा है। आत्मा का परिचय कराओ, एक स्वयं कोई परिचय नहीं है तो दूसरे को क्या परिचय देंगे हम? प्रभु का दर्शन करो। और ये वैज्ञानिक युग है और मोबाइल के माध्यम से निरंतर वह आंखों के द्वारा क्या देखता है, इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कहने के लिए बैठ जाऊं तो आप तनाव में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य वो आप वही करते हैं रात दिन। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संसारी प्राणी का मन धार्मिक क्षेत्र में बहुत अल्प मात्रा में लगता है। धार्मिक सभा में आकर के बैठ तो जाता है, किंतु उसका मन किस में लगा हुआ है ये हम नहीं कह पाते। कहाँ कह सकते हैं हम? आपके भीतर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा विषय ही नहीं है। और मान लो वह मोबाइल बजने लग जाए, फिर धीरे से सभा से वह बाहर उठ करके चला जाता है। माइक से मैं बोल रहा हूँ, किंतु यह उपदेश, यह शब्द कानों में आ तो रहे हैं, किंतु मोबाइल की ध्वनि जल्दी सुनने में आती है। महाराज, कोई कहता है महाराज हम वृद्ध हो गए हैं, बोलने में भी बहुत धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, और वह कहता है बुंदेलखंड कची दिखात नहीं है, मुझे कुछ देखने में नहीं आता महाराज, कुछ सुनने में नहीं आ रहा। अच्छा, मोबाइल की बात कैसे सुनने में आती आपको? वृद्ध होने के उपरांत भी अभी भी वह मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। इतने धीमी धीमी आवाज़ जो आ रही है मोबाइल में, उसको सुनने की क्षमता तो है, किंतु महाराज क्या बोल रहे हैं वो हमें सुनने में नहीं आता। आपको सुनना ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हैं? आपकी कान तेज नहीं है क्या? कई लोग, शाम को मैं सुनता रहता हूँ, भजन बोलते रहते हैं कुछ महिलाएं कि कान बड़े तेज हैं महाराज के, किंतु हमारे अत्रो अत्र को सुनते नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सुना तो नहीं ऐसा बोलते हैं। मैं क्या करूं बताओ? भाव तो उनका ये है कि बस महाराज जो है हमारे सामने ही खड़े हो जाए, बस तो किसी एक ही जगह तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए कभी कभी घूम करके आकर के किसी स्थान पर खड़ा हो जाता हूं, ताकि सबको थोड़े बहुत संतुष्टि मिल जाए। कम से कम हमारे द्वार तक आ तो गए महाराज। सबका भाव है, किंतु बहुत जल्दी धार्मिक भाव डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार अनादिकालीन हैं, वह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अपने लिए जो रुचिकर वस्तु है उसी ओर बार 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 उपयोग चला जाता है। इसी का नाम मोह है। और मोह के प्रसंग को लेकर के एक प्रसंग आपके सामने मैं रख रहा हूँ। गुरुदेव ने भी प्रवचन के दौरान उस प्रसंग को रखा था। बहुत पुराना प्रसंग है वो, कि रात का समय है,